वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiab.com। तो फ्रेंड्स, ये जो पेपर हो रहा है एसएससी जेई का, उसका ही आपका फिर से एक एग्ज़ाम रिव्यू है जो कि आपको 28 अक्टूबर को हुआ था, पहली पारी और दूसरी पारी में, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। तो ये जो आज का रिव्यू होगा ये आप देखें शुरू से लेकर लास्ट तक, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। आगे चलने से पहले अभी तक हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, फेसबुक ग्रुप को, तो ज्वाइन कर लें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो, और इसको दूसरे तक आप शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले जो है ये आपको मैं बता देता हूँ, ये दोनों शिफ्ट का है, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का। तो दोनों क्वेश्चन मिक्स होंगे आपको। तो ये जो होता है जीके जीएस से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके, तो वो है स्टडी ऑफ सेल्स। देखो इस तरह से क्वेश्चन पिछले बार भी आए थे और इस बार भी आ रहे हैं। तो जितने भी आप जो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो इस तरह से क्वेश्चन बन कर आते हैं उनको आप लोग एक बार देख लेना है। ये खास करके जो 29 के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आज जो पेपर होने वाले हैं शाम में, क्योंकि ये सुबह पर वीडियो पब्लिश होगा, और जो आपके 30 के जो पेपर होने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के 29 और 30 के, तो उसके लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये होता है साइटोलॉजी। विच फ्रीडम फाइटर इज कॉल्ड महानामा। तो कौन से फ्रीडम फाइटर को महानामा का उपाधि से जाना जाता है, यानी कि नाम से जाना जाता है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। और इनसे जो भी चीज़ें रिलेटेड है वो भी आपको पढ़कर जाना है। देखो कल ए का पूछा था और इस वाले में यानी कि 27 में ए को पूछा था, और 28 के पेपर में आपको डी का पूछा है, केमिकल नेम। तो जो भी केमिकल नेम है आपको याद कर लेने हैं, सभी के तक आपको याद कर लेने हैं क्या क्या केमिकल नेम है। तो ये है कैल्सीफिरॉल। मैंने एक ट्रिक भी बताया था, रथ पर एक ट्रॉफी, उसके अकॉर्डिंग आप याद भी कर सकते हैं। इमेज फॉर्म्ड इन, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होता है? तो रेटिना पे होता है। लाइट इंटरिंग इनटू आई इज कंट्रोल बाय। लाइट जो इंटर होता है आई में वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? अगर ऑप्शन में ये होगा तो आपको कॉर्निया ही मारना है। इनोवेशन इंडेक्स आपको पूछा जा रहा है, तो इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का स्टेट पूछा जा रहा है, तो उसमें जो नंबर 1 है वो कौन सा है? कर्नाटका होगा। ठीक है। डायनामाइट किसने डिस्कवर किया था? तो एल्फ्रेड नोबेल ने। तो जितने भी आप लोग को इस तरह से जो डिस्कवर वाले हैं, खास करके केमिस्ट्री में और भी किसी चीज़ में हो तो आप देख लेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूछ रहा था आपसे, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो आपका 102 है। आपको इससे पूछ भी सकता है कि इससे ऊपर कौन सी एशियन कंट्री है, तो आपको पाकिस्तान भी इससे ऊपर है, बहुत सारे कंट्री, बांग्लादेश भी ऊपर है। तो आपको एक बार ये पूरे ग्लोबल 100 इंडेक्स देख लेना है, जितने भी इंडेक्स हैं आपको, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, आपको डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये सब देखकर जाना है। रेनबो फॉर्म बाय, तो रेनबो कैसे फॉर्म होता है? तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है तब फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हु रोट बीजक। बीजक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये कबीर के द्वारा लिखा गया था। इन बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो ग्लूकोज में होता है। ग्लूकोज का आपको फार्मूला देख लेना है क्या होता है, यानी कि केमिकल नेम। प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका पूछा था इस बार, तो ये है आपका महिंद्रा राजपक्षे। आपसे आप पूछ सकता है कि इनका टर्म कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये भी देख लेंगे। आप जितने भी अगल बगल यानी कि आपके बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, म्यांमार के जो हैं, नेपाल के जो हैं, इन सब चीज़ इनको भी देखकर आपको जा रहा है नेक्स्ट पेपर में। कैनरिम फॉल इन विच स्टेट। कैनरिम फॉल जो है आपका मेघालय में है, आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सारे जो वाटरफॉल हैं वो भी आप याद कर लें। मुस्लिम लीग जो है वो कब फाउंड किया गया था, किस ईयर में? तो ये आपका 13 दिसंबर 906 आपको पता है। कहाँ पे किया गया था? ढाका में। ढाका कहाँ पे है अब? बांग्लादेश में। तो ये सब चीज़ों से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। टाइप ऑफ मिरर इन पेरिस्कोप। तो टाइप ऑफ मिरर जो होते हैं पेरिस्कोप में प्लेन मिरर होते हैं, जो कि 45 डिग्री पे, आप पूछ सकते हैं कितने डिग्री एंगल पे? 45 डिग्री एंगल पे 2 प्लेन मिरर्स लगाए रहते हैं पेरिस्कोप में। केमिकल यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो केमिकल यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, वो केमिकल का नाम बताना है आपको, तो वो है सिल्वर ब्रोमाइड। व्हाट इज वेनोमिट्रा। वेनोमिट्रा क्या है? तो ये आपको मैंने बताया था। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल के भी क्वेश्चन में आपका जो क्यूबा वाला जो था कि भारत ने जो उसको जो $72 दिए थे, वो भी हमारे टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि बीपीएससी जेपीएससी के लिए जो चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं। और ये भी जो मैंने वीडियो बनाया है आप देख सकते हो। तो आपको जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वीडियो हमारे चैनल पे जो पड़ा हुआ है करंट अफेयर्स वाला, वो आप एक बार देख लोगे तो ये सब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे।
तो ये है ह्यूमनॉइड रोबोट, और पूछता है किसके द्वारा, तो ये इसरो के द्वारा बनाया गया है। किसके लिए, जो मिशन गगनयान है उसके लिए ये बनाया गया था। फर्स्ट क्रूड ऑयल रिफाइनरी, यानी कि सबसे जो पुराना जो क्रूड ऑयल रिफाइनरी है, और फर्स्ट जो है वो कहाँ पे है, वो डिगबोई में है, और ये आपका आसाम में पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर पूछता है किस स्टेट में, तो आसाम में। उसके बाद है मोल इज द यूनिट ऑफ, आपको पता है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एसआई यूनिट ऑफ किसका है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। टाइगर सेंसस 2018 से क्वेश्चन पूछ दिए थे, जो कि आपके जो पता है आपका कि जून या जुलाई में नरेंद्र मोदी द्वारा रिलीज किया गया था 2019 में। तो इसके अकॉर्डिंग जो टाइगर टोटल है वो है 2967। तो आपको ये भी प्रिपेयर करके जाना है। और आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, आई थिंक कि मध्य प्रदेश में है, तो भी आप लोग एक बार देख लेंगे। प्रेसिडेंट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी इन 1975, तो 1975 में जब इमरजेंसी लगाया गया था तो उस समय नेशनल जो इमरजेंसी के समय प्रेसिडेंट कौन थे, तो फरुखुद्दीन अली अहमद थे। तो ये भी आपको देखना है, इससे जरूर क्वेश्चन बनता है, खास करके जो नेशनल इमरजेंसी है उससे। WEF क्रिस्टल अवार्ड 2020, तो इसका अगर पूछता है कि किसने जीता है ये अवार्ड, तो आपका दीपिका पादुकोण होगा। ये अवार्ड वाले क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं, तो आप इसको भी एक बार देख के चलेंगे जितने भी जो अवार्ड दिए गए हैं। सलीम स्टील प्लांट तमिलनाडु, सेलम स्टील प्लांट जो है आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। 11th ब्रिक्स समिट ब्राज़ील, आपको जो ब्राज़ील में हुआ था 11th ब्रिक्स समिट, और जो ये हुआ था वो 13 और 14 नवंबर 2019 में हुआ था। ठीक है, और आपको ब्रिक्स को पता है कौन कौन से कंट्री होते हैं, मैं पिछले लेटर में भी बता चुका हूँ। और आपको अगर इसको जानना है कि कैसे कैसे होते हैं, इसमें कब कब होते हैं, तो जैसे अभी ब्राज़ील का हुआ तो अगले बार रसिया का होगा, फिर इंडिया समिट होस्ट करेगा। और एक चीज़ और पूछता है कि केवा जो होता है, माने कि कौन सा ये समिट था, तो आपको याद रखना है कि 11th है, समझ गए। न्यू इंडिया न्यूज़पेपर जो फाउंडर थे वो कौन थे, तो न्यू इंडिया न्यूज़पेपर जो एनी बेसेंट 1 जून 1914 को फाउंड किए थे। अब एक आता है यंग इंडिया न्यूज़पेपर, तो ये सब भी आपको देख कर जाना है। तो अगर बहुत सारे, मैं जानता हूँ कि सबसे जो कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि सर करंट अफेयर्स कब तक का कब पढ़ना है, तो आप देख रहे होंगे कि करंट अफेयर्स इधर हाल फिलहाल का बिल्कुल भी नहीं है। अगर हाल फिलहाल का होता तो आपको जरूर आपको कोविड-19 से भी क्वेश्चन देखने को मिलता, टेस्टिंग से भी क्वेश्चन देखने को मिलता। लेकिन आप मान के चलो, अगर मेरे अकॉर्डिंग आप सेफ रहना चाहते हो तो अक्टूबर से पढ़ लो। ठीक है, अक्टूबर 2019 अक्टूबर से लेके आप जून तक सेफ रहने के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो ये मार्च अप्रैल तक ही पूछ रहा है, लेकिन आपको सेफ रहना है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो आप अपनी तैयारी करके जाओ, क्योंकि ज़्यादा इसको फोकस भी नहीं करना है, केवल आप एक वन लाइनर जैसा देख के चल सकते हो। अब आते हैं रीजनिंग। तो क्या हुआ था, जैसे कि आपको 27 में क्या हुआ था कि सीरीज के क्वेश्चन वहाँ पे जो सेकेंड शिफ्ट में ज़्यादा थे और कोडिंग के क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादा था। लेकिन इस बार जो अभी दोनों हैं तो दोनों मिक्स हैं। आपके यहाँ से 10 से क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल, आप 8 से 10 तक मान के चलो, और कोडिंग डिकोडिंग के भी आपके वही 10 के अराउंड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन दोनों से आपको देख कर जाना है। मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ कि इन दोनों के स्पेसिफिक अगर टेस्ट सीरीज आपके जो सेक्शन में है उसको जरूर लगा लें। ठीक है, आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से भी 3-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक जो आता है नॉर्मल ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, जो कि आपको एक फैमिली ट्री बनाकर आप सॉल्व कर लोगे। एक होता है कोडिंग वाला, जिसमें आपका इस तरह से साइन हैज और ये सब का प्रयोग होता है, @ का प्रयोग होता है कि ए बी है तो ये आपके सिस्टर लगे, ये आपके ब्रदर लगे, तो ऐसे करके आता है। तो आपका एक्स दे देगा कि पी क्यू ऐसे आर करके कि ये इनमें से किन के रिलेटिव में आते हैं। तो आपको इसको भी करके जाना है। एनालॉजी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। अब जो आता है, देखो इसमें आता है जो बहुत ही ईजी होता है नॉन वर्बल वाले में, ये जो इमेज कंप्लीट करने के लिए, एम्बेडेड इमेज कंप्लीट करने के लिए, पेपर फोल्डिंग कंप्लीट करने के लिए, कटिंग और मिरर इमेज। बहुत सारे बच्चे यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, हड़बड़ में छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये लास्ट में होते हैं। तो ऐसा ना करें, आप लोग एक लाइन में देखते चले जाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएं, तो उससे फ़ायदा हो जाएगा कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। वेन डायग्राम भी होता है, देख लें, इसके भी आप दे सकते हैं। एक 15 या 10 क्वेश्चन का जो आपका आता है। ऑड वन आउट भी आ रहे हैं क्वेश्चन। ये वेन डायग्राम आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपको लिखेगा, यानी कि, लेकिन ये कभी कभी ज़्यादा भी आ जाता है, तो 5 तक भी चला जाता है ऑड वन आउट करने के लिए। जो अगर 2018 के पेपर से पहले के देखोगे तो सिलोजिज्म के भी 2 क्वेश्चन थे कल, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं।
डायरेक्शन के भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है डायरेक्शन का एक जो आता है नॉर्मल इजी आता है, आपका डायरेक्शन पूछ देगा कि कितने दूर गए, और एक आपसे एंगल से बना के आपका डिस्टेंस भी पूछ सकता है कि कितने डिस्टेंस आपका कवर किया गया। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका मिसलेनियस यानी कि जो भी छूट फूट गया है और जो सभी को मिला के एक क्वेश्चन बनते हैं, उस तरह से मिसलेनियस से भी आपके 2-3 क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका जनरल इंटेलिजेंस में। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं, यानी कि आपका जो जीएस पार्ट का बात करते हैं, तो आपके जीके जीएस में आपके जो गुड अटेम्प्ट्स होने चाहिए वो, क्योंकि देखो बहुत अथाह है ये, अगर आप 30 से 35 भी करते हो तो काफ़ी अच्छा है। रीजनिंग में लेकिन मैं बोलूँगा जितना ज़्यादा उठा सको वो सही है, क्योंकि यहाँ पे 40 से 45 तक तो आप कंफर्म सही कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आप मान लो टाइम दे ही कर आप यहाँ से एकदम, क्योंकि ये सॉल्व करके करोगे तो आपके यहाँ से तो कंफर्म हो जाएगा। इसमें तो कुछ लोग तुक्का भी मार सकते हैं, थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है, तो यहाँ तो चांस है नंबर कटने का, लेकिन यहाँ आपका नंबर कटने का चांस नहीं है। अब आ जाते हैं टेक्निकल का। तो बहुत सारे लोगों के द्वारा टेक्निकल का जो रिव्यू है वो नहीं दिया गया है, और पेपर खास करके जो मेरे चैनल पर जो सिविल के स्टूडेंट ज़्यादा हैं, जो कि आज के पेपर के बाद वो रिव्यू देंगे तो मैं डालूंगा। लेकिन अभी मैकेनिकल के ही चल रहे थे, लेकिन झूठा सा खबर आपको हर एक चैनल पर देखने को मिले होंगे। बहुत बड़े बड़े चैनल भी आपके सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन दिखाती हैं, और मेरे अकॉर्डिंग जितने मेरे ज्ञान में है और जितने मैं जानता हूँ स्टूडेंट को, वो आपको कंफर्म करते हैं कि अभी सिविल इंजीनियरिंग का पेपर नहीं हुआ है। अभी जो होगा आपके 29 यानी कि आज से मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में होंगे, फिर 30 को भी होंगे। आज इलेक्ट्रिकल के भी पेपर हैं, तो इन सब बचे आप लोग फ्रॉड वाले न्यूज़ चैनल, जो यूट्यूब चैनल हैं, ये अभी बिल्कुल सही नहीं किया जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ जो टेक्निकल में है, जो मैकेनिकल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं और इलेक्ट्रिकल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो नॉर्मल पहले के ही पैटर्न पे आ रहे हैं। खास करके जब देखे थे 27th वाले में, तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें जो पहले शिफ्ट था इजी था, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट हुआ था उसमें आपके जो थे 30 से 35 क्वेश्चन आपके फार्मूला बेस्ड, जो आपके जो ये होते हैं न्यूमेरिकल, वो पूछ दिए गए थे। 28 में भी इसी प्रकार से हुए हैं, कुछ न्यूमेरिकल मिक्स करके दे रहे हैं किसी शिफ्ट में, किसी में नहीं दे रहे हैं। तो ये आपको करना है, खास करके सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपको पता है कि दोनों में आपके होते हैं, न्यूमेरिकल भी होते हैं और थ्योरेटिकल भी होते हैं। तो अगर टेक्निकल अगर नहीं भी करते हो तो कम से कम आप 70 के आसपास करके आओ, तो आपको 65 तक अगर सही होता है तो आप खुद जोड़ सकते हो, आप कट ऑफ पार होने तक रख सकते हो। अगर 45 उसमें कर लेते हो और 35 उसमें कर लेते हो, और उसके बाद तो आपको यहाँ पे कुछ चांस बनता है। अगर इससे कम करोगे तो थोड़ा आप डाउट में आ जाओगे, खास करके जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं। सिविल वाले स्टूडेंट्स अगर इतना ही करते हो तो आपका कंफर्म होता है कि आप कर लोगे, निकाल लोगे प्री एग्जाम। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, और दूसरों को शेयर करने के बाद इसको आप लोग, आपको जो भी डाउट है या जो आप क्वेश्चन आज के जो लाते हो तो क्वेश्चन ज़रूर सेंड करें। टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं, मेल भी भेज सकते हैं, फेसबुक पर भी भेज सकते हैं। उसके अलावा आपके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आज के क्वेश्चन भी आप बता सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।